नीतीश कुमार दिल्ली में और उनके दिल्ली पहुंचने के बाद तुरंत वापस लौट करके आ गए हैं तेजस्वी यादव। अब बिहार उनको खुला मिला है और आते ही सारी बातों का एक एक करके उन्होंने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के पटना आने के बाद पत्रकारों ने जमावड़ा लगा दिया और सब उत्सुक थे ये जानने के लिए कि आखिर दिल्ली में इतने दिनों तक क्या कुछ हुआ, क्या स्थितियां हैं, क्या शगुफा लेकर के आए हैं, किस तरह का राजनीतिक द्वंद्व छिड़ने वाला है और क्या कुछ होने वाला है बिहार में। इन सब बातों की उत्सुकता जहां एक तरफ बिहार के लोगों में थी, वहीं पत्रकारों में भी थी। चूँकि लगातार लगभग 2 महीने से भी ऊपर समय तक बिहार और पटना से बाहर रहे थे तेजस्वी यादव। दिल्ली में लालू प्रसाद के बेल मिलने के बाद वो उनकी देखभाल और उनके तबीयत को लेकर के काफ़ी चिंतित थे। इस बीच में लॉकडाउन लग गया और नीतीश कुमार के फरमान के बाद तेजस्वी यादव चाहकर भी पटना नहीं लौट पाए। हालांकि तेजस्वी यादव हवाला तो यही देते हैं कि नीतीश कुमार ने जब अपने मंत्रियों और अपने पार्टी के लोगों को बंद कमरे में रखने के लिए कानून ला दिया तो मेरा आना उचित नहीं था। इन सब बातों के बीच में तेजस्वी यादव ने एक एक बात पर खुलकर अपनी बातें रखी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार के साथ कर रहे हैं वैसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक एक बात जो सवाल खड़े किए थे, सवाल लाजमी थे, जो सवाल बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन सारे सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों पर भी अपनी राय रखी। वहीं उन्होंने सरकार के स्थिति पर और सरकार के भविष्य पर भी अपनी बातें रखी। इन सब बातों के बीच में तेजस्वी यादव ने जब उनसे पूछा गया चिराग पासवान वाले एपिसोड पे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान वाले एपिसोड पे अब निर्णय तो चिराग को करना है कि वो उस कुनबे के साथ रहेंगे जो रामविलास पासवान जी और अन्य तरह के चीज़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के जो विरोध की राजनीति कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें सत्ता ही सिर्फ मिले, उनके साथ रहेंगे या फिर अंबेडकर के सिद्धांतों के साथ रहेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांत पर रामविलास पासवान जी लगातार अपने जीवन भर चलते रहे हैं। मुझे भरोसा है कि चिराग पासवान को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। अब फैसला तो चिराग पासवान को करना है, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि इस पूरे एपिसोड में जो सामने से प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है वो ये कि इसमें नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इन सारी बातों को लेकर के एक तंज भी कसा तेजस्वी यादव ने कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो इन सारे एपिसोड को करवा रही थी, जिस तरह से उसने अपने ही साथी दलों के बीच में द्वंद्व छिड़ते हुए देखते रही, उसके बाद अब कुछ कहने के लिए बच नहीं जाता है। अब फैसला चिराग पासवान को लेना है। बिहार की राजनीति बहुत जल्दी बदलने वाली है। बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं से उन्होंने इनकार नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं भले ही बाहर रहा लेकिन उसके पीछे जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। वो बिहार में जिस तरह का कानून लेकर के आए थे उस कानून से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था और लगातार नीतीश कुमार इस बात का इंतजार भी करते रहे हैं कि हमसे कोई गलती हो कि हमें वो जेल में ठूंस दें। अब ऐसी स्थिति में बिहार की जनता को फैसला करना है कि वो किसके साथ खड़ी रहेगी। हालांकि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है, ये भी उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि छल से बनाई गई सरकार जल्दी ही 9-2-11 होने वाली है। अब इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने अंत में एक बात और कही कि नीतीश कुमार को अपनी ही सरकार के कार्यों और अपनी ही सरकार के विभागों के बारे में पता नहीं है, किस तरह से घालमेल हो रहा है, किस तरह से लूट मची हुई है, ये अब बिहार की जनता से छुपी नहीं है। इन सारी बातों के साथ तेजस्वी यादव का आगमन और इसके बाद बिहार की राजनीति में बढ़ती सरगर्मी, बहुत कुछ अभी बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, एक एक बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।